नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड बीजेपी में कई बड़े बदलावों की आहट दिखाई दे रही है। एक बड़ा बदलाव जो सबको चौंकाने वाला रहा है कि रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया। यानी बीजेपी में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और अब ये माना जा रहा है कि कई ऐसे चेहरे जो उस वक्त बीजेपी छोड़ गए थे उनकी वापसी हो सकती है और कई बड़े चेहरों की वापसी की कवायद जल्द ही दिखाई देने वाली है। सबसे पहला नाम सरयू राय का आ रहा है, दूसरा नाम बरकट्टा के निर्दलीय विधायक अमित यादव का आ रहा है, बड़ा नाम मधु कोड़ा गीता कोड़ा का भी आ रहा है। हालांकि ये तमाम चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन चर्चा बड़े जोरों पर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, एक बड़े चौंकाने वाले बदलाव से शुरुआत हुई है, ये बदलाव और कहां-कहां दिखेगा? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही चुनाव आते हैं ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों में घर वापसी के दौर जो है शुरू हो जाते हैं। इसके सबसे बड़ा अगर उदाहरण आप देखें अभी तो फिलहाल जो गीताश्री उरांव पूर्व में मंत्री भी रही हैं, वो कल जो है कांग्रेस में वापस होती है। लेकिन बीजेपी में एक बड़ा जो उलटफेर होने वाला है, जो संभावना जताई जा रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कि जो बड़े चेहरे थे जो बीजेपी का साथ किसी न किसी वजह से छोड़ दिया था, अब वो फिर से बीजेपी के साथ आने वाले हैं। ऐसे में कई जो बड़े चेहरे हैं उसमें सबसे पहला नाम जो है वो सरयू राय जी का आ रहा है, फिर दूसरा नाम जो है अमित यादव का आ रहा है जो कि बरकट्टा से विधायक हैं, तीसरा नाम जो है रामटहल चौधरी का आ रहा है, चौथा नाम जो है उसमें गीता कोड़ा और मधु कोड़ा का आ रहा है। तो ये नाम तो वो हैं जो कि अब तक सामने आ चुके हैं और जो जिसकी चर्चा शुरू है। लेकिन और भी कई नाम हैं जो अपनी तैयारियां जो है पूरी कर रहे हैं। बातचीत का दौर जो है लगभग जारी है और फिर उनके नाम भी सामने आएंगे कि आखिर कौन कौन से वो चेहरे हैं जो फिर से एक बार बीजेपी का दामन थाम कर बीजेपी के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, इस बीच में जो संकल्प यात्रा का समापन होता है तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका भी आगमन झारखंड होता है और इस दौरान ही कई चेहरे जो हैं बीजेपी का दामन फिर से थामने वाले थे, लेकिन कई चीज़ें जो है देखते हुए उससे टाला गया है और फिलहाल अभी तिथि तय नहीं हुई है। कुछ शर्तें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के बातचीत का दौर जो है लगातार जारी है। अब देखना होगा कि आखिर वो बातें कब तक पूरी होती है और फिर से वो लोग जो हैं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर एक सामने आया है फिलहाल झारखंड में, वो है जयराम फैक्टर। रांची के अगर आप टाटी सिल्वे के मैदान में देखें, सभा कुछ ही दिनों पहले जयराम महतो ने किया था। ऐसे में वो टारगेट रांची के सांसद संजय सेठ को कर रहे थे और पूरी तरह से ये समझ चुकी है बीजेपी भी कि जो महतो वोट है, जो वोटर्स हैं, उसको किस तरह से मोटिवेट किया जाए, उसको किस तरह से पार्टी के अंदर रखा जाए। एक तो आजसू का साथ जो है बीजेपी को उस वोटर के लिए, उस वोट्स के लिए जो है काफ़ी लाभदायक होता है, लेकिन ये जो जयराम फैक्टर है उसको साधने के लिए रामटहल चौधरी की घर वापसी जो है लगभग तय मानी जा रही है और ऐसे में उनके बेटे को कुछ पद जो है या कुछ उम्मीदवार के दावेदार जो हैं वो माने जा सकते हैं आगे के लिए। तो कई तरह की चीज़ें जो है फिलहाल चर्चा में आ चुकी है। अब देखना होगा कि आखिर ये तमाम चीज़ें जो हैं सामने कब तक आती है और बीजेपी के फार्म पर यानी प्लेटफॉर्म पर कब तक दिखती है, इसके लिए इंतजार करना। बिल्कुल, और ये जो बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है उसके लिए सबसे पहले रघुवर दास को यहाँ की राजनीति से शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें राजनीति की जगह अब संवैधानिक पद दे दिया गया है और देखा जाए तो सरयू राय, मदन, लगता है कि सरयू राय भी रघुवर दास की वजह से नाराज हुए थे। अमित यादव का टिकट कटा था, बीजेपी के ही पहले थे वो, और उनके साथ साथ रामटहल चौधरी भी ये मानकर चलते हैं कि रघुवर दास की वजह से उनका टिकट कटा था। हालांकि मधु कोड़ा भी पहले से ही बीजेपी में थे, लेकिन उनकी ऐसी कोई अदावत नहीं थी अगर उन्हें छोड़ दिया जाए रघुवर दास के मामले को लेकर। तो कहीं न कहीं लगता है कि रघुवर दास की सियासत से शिफ्टिंग ही इस वजह से हुई है कि इन तमाम उनसे रूठे नेताओं को लाया जा सके। बिल्कुल, ये बात आप मान सकते हैं कि सरयू राय जी अगर वापस आते हैं तो कई जो विधायक हैं जो कुछ न कुछ नाराजगी की वजह से दूर हुए थे, वो सारे लोग वापस आ जाएंगे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा जरूर सरयू राय रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देखिए, सरयू राय जब वो अलग होते हैं तब भी बीजेपी के विचारधारा को वो गलत नहीं बताते हैं। आरएसएस की विचारधारा को वो मानने वाले हैं और वो कहते हैं कि हमारे रग रग में वही भरा हुआ है, तो मैं उसे कैसे गलत कह सकता हूँ। हाँ, भले ही राजनीतिक विषयों पर कुछ चीज़ों को लेकर के हमारे मतांतर हुए थे, जिस वजह से हमने पार्टी भी छोड़ा और चुनाव भी निर्दलीय तौर पे लड़ा,
लेकिन फिर भी आगे क्या होगा ये ऊपर वाले जानते हैं। यही बात कहते हुए सरयू राय कहते हैं कि जब जैसा होगा तब वैसा किया जाएगा। तो ये बात जरूर है कि बीजेपी के कई बड़े नेता के संपर्क में जो है वो सरयू राय जरूर हैं, और फिलहाल इसके जो है औपचारिक घोषणा नहीं होती है, लेकिन ये जो जानकारी है उसके हिसाब से है कि जरूर ये कोशिश की जा रही है कि सरयू राय की भी घर वापसी हो, राम टहल चौधरी की घर वापसी हो, मधु कोरा, गीता कोरा को फिर से बीजेपी में लाया जाए, और जो बरकट्ठा विधायक हैं अमित यादव, उन्हें भी वापस लाया जाए। तो अब चुनाव के दौर जब शुरू होंगे तो कई और चेहरे हैं जो इस दल से उस दल में शिफ्ट होंगे, तो उस दौरान भी देखना होगा कि आखिर बीजेपी का दामन कौन कौन लोग थामते हैं। बिल्कुल, तो कई नए चेहरों को लाने की तैयारी है। इसके साथ साथ जो पुराने चेहरे थे जो किसी वजह से बीजेपी से रूठ गए थे, उनकी घर वापसी कराई जा रही है, और शायद यही वजह है कि रघुवर दास को सियासत से शिफ्ट करके उन्हें संवैधानिक पद दिया गया है। तो बड़े बदलावों के लिए तैयार रही है बीजेपी। नए दौर की बीजेपी है। आने वाले दिनों में यह तय है कि कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।